आज फिर से आपको हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज बहुत दिन के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज 18 जुलाई 2025 में जो एक्साइज सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ, उसके प्रीलिम्स के आंसर की को लेकर के ये सारे जो भी आंसर की हैं, यह किसी टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप मीडिया ग्रुप के माध्यम से क्वेश्चन को कलेक्ट करके आप लोगों के लिए मैं बनाया हूँ। वीडियो लंबा ना हो, आपको ले चलते हैं सीधे अपने स्क्रीन पर। तो दोस्तों, फिर से हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। यह आंसर की मद्य निषेध अवर निरीक्षक 18 मई 2025 को होने वाले एग्ज़ाम के संबंध में बनाया गया है। इसमें सारे क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल 100% सही बनाया गया है। तो चलिए ज़्यादा ना बात करते हो, आपको अपने आंसर को प्रदर्शित करते हैं। और पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि विजया किशोर राहटकर के बारे में पूछा गया था कि महिलाओं का अध्यक्ष कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा विजया किशोर राहटकर। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में एशियाई खेल कहाँ होने वाला है, तो जापान में होगा। 2026 का खेल एशियाई खेल के बारे में पूछा गया था। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने दिया गया है, तो गगन गिल, वो हिंदी के लिए पूछा गया था, तो गगन गिल को दिया गया है। उसके बाद एक हरियाणा से संबंधित क्वेश्चन था कि हरियाणा में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल पाया जाता है, तो है राखी गढ़ी। उसके बाद एक मेजनी संबंधित क्वेश्चन था, शायद यंग इटली का स्थापना पूछा गया था कि किसके द्वारा किया गया है, तो वह है मेजनी। उसके बाद है आत्मीय सभा का स्थापना किसने किया, राजा राम मोहन राय, वर्तमान CAG के संजय मूर्ति के रूप में स्थापित किया गया है। उसके बाद शिकागो धर्म सम्मेलन से संबंधित क्वेश्चन था। शिकागो सम्मेलन में कौन शामिल हुए थे भारत की तरफ से, तो है विवेकानंद। अरब सागर में गिरने वाली नदी है, ये ताप्ती नदी है। यह शायद सतपुरा से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदी के बारे में पूछा गया था, तो वह ताप्ती आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार के बारे में पूछा गया, तो अनुच्छेद 21 है। इसमें एक और क्वेश्चन देखने को मिलता है कि आप शिक्षा का अधिकार का शिक्षा के बारे में चर्चा किया गया है मौलिक कर्तव्य के अनुच्छेद 45 में, लेकिन ये शिक्षा का अधिकार बताया गया था, इसीलिए इसका आंसर 21 का एक अनुच्छेद हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, आर्यों के समय में सबसे पुराने वेद है, तो वो है आर्यों के समय में सबसे पुराने वेद माना जाता है, ऋग्वेद को माना जाता है। RBI के 26वें गवर्नर कौन है, तो संजय मल्होत्रा हो जाएंगे। ऑर्डर ऑफ कंपेनियन फिजी का सर्वोच्च पुरस्कार किसे दिया गया है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, कैमूर के पठार में सर्वाधिक उत्पादित खनिज होते हैं, तो वह चूना पत्थर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन से संबंधित क्वेश्चन था, उसका आंसर हो जाएगा तो अनुच्छेद 246। केंद्र और राज्य के संबंध में शक्तियों का विभाजन के संबंध में क्वेश्चन था, उसका आंसर हो जाएगा 246। 1857 की क्रांति में कौन सा गलत पूछा गया, तो लियाकत अली वाला क्वेश्चन आंसर हो जाए, इसका आंसर है। आगे 18 नंबर पृथ्वी सम्मेलन में भी एक मिलान करने वाले था कि इसमें कौन गलत है चुनना था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1996, जो कि गलत दिया हुआ था। इसका सही आंसर होता है 1997। बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती है, त्रिपिटक में दिया गया है। उसके बाद 20वां नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का द्रव्यमान अपरिवर्तित होता है, द्रव्यमान कहीं नहीं बदलता है, चाहे वह चंद्रमा पर हो चाहे धरती पर हो। उसके बाद क्वेश्चन है, चाय के अधिकतम क्षेत्र में उगाना या उस ढंग का एक क्वेश्चन था, उसका आंसर हो जाएगा असम। तडोबा का राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है, तडोबा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। खींचे हुए धनुष से कौन सा ऊर्जा होता है, तो वह है स्थितिज ऊर्जा। बाफ्टा से संबंधित क्वेश्चन था, 2025 में पूछा गया है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है, तो वह कनकलेव को मिला है। सबसे अधिक प्रतिशत वन क्षेत्र कहाँ है, दोस्तों माफ़ कीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हम कर नहीं पाया है। अगर आपको पता हो तो इसको जरूर कमेंट में बताइएगा, नहीं तो फिर मैं इस क्वेश्चन को लास्ट में जरूर बताने का प्रयास करूँगा। भारत में साख समिति का गठन, भारत में सबसे प्रथम साख समिति का गठन 2004 में किया गया है। शारदा सिन्हा को पद्म पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान देने के लिए दिया गया है, तो वह गायन के क्षेत्र में। आपको पता होगा कि बिहार की कोकिला कहे जाने वाली शारदा सिन्हा बहुत अच्छे छठ पूजा के गायिका हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रा X किरण किससे संबंध में क्वेश्चन था, उसका आंसर हो जाएगा इसरो, जैसा कि लोगों द्वारा बताया गया है, या इसका आंसर इसरो हो जाएगा, जो भारत में इसका स्थापना किया गया है कुछ संग्रहण करने के लिए। एक क्वेश्चन है 29 नंबर, इन्वेस्टमेंट
को बढ़ावा देने के लिए मित्रा लाया गया है। तो एक मित्रा ऐप का निर्माण किया बनाया गया है, उसको सेबी द्वारा लागू बनाया गया था। एक है श्रीलंका, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर है, क्वेश्चन 30, श्रीलंका का राष्ट्रपति कौन है? तो अनुराग कुमार दिसानायके आंसर, इसका आंसर हो जाएगा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, सिंगापुर के राष्ट्रपति है तो सनमुगनम रत्नम इसका आंसर है। इसी तरह का एक नाम है, ध्यान अभी नहीं है, सनमुगनम कुछ है। तो इसका सही आंसर अगर आपको पता हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 32, पिटली क्वेश्चन था, पिटली या पिट्टी द्वीप कहाँ है? तो ये लक्षद्वीप में हो जाएगा। उसके बाद है न्यायिक पुनर्विलोकन का संबंध। तो दोस्तों इसमें बहुत लोगों का क्वेश्चन है, तो मैं बता देना चाहता हूं कि यह न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों को होता है। सर्वोच्च न्यायालय के तर्ज पे ही उच्च न्यायालय काम करता है। तो इस तरह जैसे सर्वोच्च न्यायालय पुनर्विलोकन करती है, उसी तरह उच्च न्यायालय भी करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, कृष्णा की सहायक नदी कौन सा है? तो वह मूसी नदी हो जाएगा। एशियाई खेल 2026 में कहाँ होगा? तो वह जापान में होगा। और इसी खेल में नया जोड़ा गया है, योग को जोड़ा गया है, जो कि आने वाले समय में क्वेश्चन को आपको मिलेगा देखने के लिए। एक है एडहॉक का अर्थ क्या है? एडहॉक पूछा गया था, इसका तदर्थ होगा, अगर एडहॉक कमेटी बोलता तब तदर्थ समिति होता दोस्तों। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ है? तो है पाटलिपुत्र। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है, आनुवंशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, सीराकुंड बांध कहाँ है? तो महानदी पर है। थैरथगल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो तमिलनाडु में। इस तरह एक क्वेश्चन था, अच्छे से याद नहीं है, कोई बताया है। यंग इटली का संस्थापक यह है मेजनी। विधवा पुनर्विवाह में योगदान देने वाला है विश्वेश्वर चंद्र विद्यासागर। काला घोड़ा महोत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44, सुबह से वर्षा हो रही है, इसका ट्रांसलेशन बनाना था। तो इट हैज़ बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, इसका आंसर हो जाएगा इट हैज़ बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। उसके बाद क्वेश्चन है, आर्टिकल को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो आर्टिकल का हिंदी में अनुच्छेद कहा जाता है दोस्तों। 52वें अंतर्राष्ट्रीय संशोधन दल इसका क्वेश्चन है, 52वें संविधान संशोधन दल बदल कानून से संबंधित है या दल बदल को विरोध करता है? क्वेश्चन नंबर 47 है, योग को एशिया खेल में शामिल किया गया है, तो वह 2026 में शामिल किया जाएगा। रमन मैग्सेस संबंधित एक पुरस्कार था कि रमन मैग्सेस पुरस्कार 2024 के लिए किसे दिया गया है? तो रूरल डॉक्टर मूवमेंट थाईलैंड को दिया गया है। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बारे में पूछा गया है कि अजीत डोभाल है। अब पूछा गया था उससे उल्टा क्वेश्चन है कि अजीत डोभाल किस पद पर है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हो जाएंगे दोस्तों। आगे क्वेश्चन है कौन सी नदी सतपुरा पर्वत से निकलकर ये होगा अरब सागर में गिरती है? तो ताप्ती नदी हो जाएगा। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? तो म्यांमार की राजधानी है नेपिहुताओ। क्वेश्चन था कि नेपिहुताओ का संबंध शायद है, तो म्यांमार से संबंधित है। सबसे अधिक वन कहाँ है? तो मिजोरम है। सबसे अधिक 1% बोला गया है, तो यह है मिजोरम। उसके बाद क्वेश्चन है, नाव को चलाने में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो नाव को चलाने में न्यूटन का तीसरा नियम हो जाएगा दोस्तों। नाव को चलाने में तीसरा नियम हो जाएगा न्यूटन का तीसरा नियम, थर्ड लॉ। कौन सा किला राजस्थान में नहीं है? क्वेश्चन था कौन सा जिला राजस्थान में नहीं है? तो ऑप्शन में और भी सब हैं जो कि राजस्थान में, एक था रोहतासगढ़ का किला, वो हो जाएगा आंसर, ये राजस्थान में नहीं है। तो दोस्तों अभी 54 क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं, और बाकी के क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन एक अलग सेक्शन में दूसरे पार्ट में वीडियो बना कर लाऊंगा, उसमें आप सभी लोग देखिएगा। अगर एक आध क्वेश्चन आपको इसमें त्रुटि पाते हैं तो उसके बारे में ज़रूर कमेंट में करके बताएं कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर आपको इसमें एक भी अलग क्वेश्चन लगता है तो वो भी बारे में बताएं कि हाँ आप गलत क्वेश्चन बता रहे हैं। तो चलिए शुक्रिया, आप अगर इस बताइएगा तो कट ऑफ का प्रिडिक्शन करने में हमको आसानी होगा, और उस प्रिडिक्शन करने में अगर आपका नंबर आता है तो आप आगे की तैयारी बेहिचक और अच्छे से कर पाइएगा। फिर भी आपको तैयारी करते रहना है और आगे आने वाले एग्जामों के लिए तैयार रहना है। चलिए दोस्तों, फिर से मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।